अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही पावरफुल रॉकेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे या बात करेंगे, जिसके बारे में कल न्यूज़ आई थी कि उसने एट अ टाइम 36 सैटेलाइट्स को जो है वो ज़मीन से उठा के लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो है वो पेस्ट किया या पेलोड को ड्रॉप किया। और वो कोई और नहीं बल्कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसका एक पावरफुल रॉकेट है जिसको GSLV-M3 कहते हैं, यानी जिससे बनता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट। दोस्तों ये इंतहाई ताकतवर रॉकेट है जो कि मुख्तलिफ ममालिक के हैवी वजनी वाले जो पेलोड्स या सैटेलाइट्स हैं उनको लो अर्थ ऑर्बिट में बेसिकली देने की ये सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इस रॉकेट की जो मिसाल है वो स्पेस एक्स के पास जो ड्रैगन रॉकेट है जो कि रीयूजेबल रॉकेट है उसी से मिलती जुलती है। दोनों सेम काम करते हैं, यानी इसको हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं पेलोड्स को लेके जाने के लिए। तो सबसे खास बात इसकी यानी GSLV-M3 जो रॉकेट है उसकी ये कि एक तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा, लंबाई वो तकरीबन 43.5 मीटर, और अगर आप इसके वज़न उठा के लेके जाने की अगर आप सलाहियत की बात करें ना तो 643 टन, यानी आप 1 टन 1000 किलो का होता है, तो उससे आप ज़रूर दे दें इतना वज़न ये लेके जाने की इसमें सलाहियत बेसिकली होती है। दोस्तों इस जो कंपनी है इसरो, इसने इस रॉकेट को कमर्शियल पर्पस के लिए अब इस्तेमाल करने शुरू कर दिया है, जिसके जो कंट्रैक्टर्स में नासा भी है, मुख्तलिफ स्पेस एजेंसीज हैं जिसमें यूके बेस्ड स्पेस एजेंसीज भी हैं। तो उसमें यूके की कंपनी है OneWeb जो कि बेसिकली सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करती है पूरी दुनिया में, जैसे कि स्टारलिंक जो है वो US बेस्ड कंपनी है जिसको स्पेस एक्स ऑन करता है। तो वो जिस तरह सैटेलाइट इंटरनेट लेके प्रोवाइड करती है, तो सैटेलाइट इंटरनेट के लिए सबसे मेन चीज़ होती है सैटेलाइट्स जितने ज़्यादा होंगे लो अर्थ ऑर्बिट में उतनी कनेक्टिविटी और स्पीड मेंटेन रहेगी। उसके लिए जो है वो हमें सैटेलाइट ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो OneWeb कंपनी भी अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए अभी उसने सेकंड स्टेप उठाया। इससे पहले अक्टूबर के अंदर यानी अक्टूबर 2022 में तकरीबन 36 सैटेलाइट जो है वो OneWeb ने इसरो के थ्रू यानी इस रॉकेट के थ्रू भेजे थे। उसकी दूसरी किस्त जो है वो परसों जो है वो लॉन्च हुई, जिसमें 36 मजीद सैटेलाइट्स OneWeb के लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर इस रॉकेट ने बेसिकली जो है वो ड्रॉप किए। तो ये जो रॉकेट है ये बेसिकली 3 इसकी स्टेजेस होती हैं, 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। जो स्टेज नंबर 1 होती है इसकी वो तो अलहदा हो जाती है, लेकिन वो चलती जो है वो लिक्विड जो है ना वो फ्यूल के ऊपर है। लिक्विड फ्यूल मतलब यूँ कह सकते हैं कि आप पेट्रोल पे चल सकती है, डीजल पे चल सकती है। लेकिन जो सेकंड और थर्ड स्टेज है वो बेसिकली जो है वो सॉलिड फ्यूल्स के ऊपर चलती है। यानी सॉलिड फ्यूल से मुराद ये है कि जो माया हालत में ना हो, ठोस हालत में जो फ्यूल होता है उसको यूज़ करके, फॉर एग्जांपल यूरेनियम कह सकते हैं, तो उससे ये बेसिकली रॉकेट जो है वो चलता है। तो दोस्तों इस रॉकेट ने जब ये लॉन्च हुआ अपने लॉन्चिंग पैड से, तो तकरीबन 19 मिनट इसने लिए थे अपने ज़मीन से लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर पहुंचने में। उसके बाद इसने पेलोड जो है वो ड्रॉप करने शुरू कर दिए मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर जहां पर जो है वो लॉन्च इसने करने थे, यानी कनेक्टिविटी जहाँ पे होनी थी। तो OneWeb ने टोटल 72 जो है ना वो सैटेलाइट पिछले जो है ना वो 6 महीनों के अंदर बेसिकली जो है वो ड्रॉप किए हैं। तो दोस्तों इतने ज़्यादा सैटेलाइट जो है वो भेजने का बुनियादी मकसद यही होता है कि जो कस्टमर्स हैं मुख्तलिफ एरिया के अंदर, ये ज़रूरी नहीं होता कि जो सैटेलाइट्स हैं वो किसी मखसूस एरिया में ड्रॉप किए जाएँ। इसमें ये है कि ये रैंडमली हरकत करते रहते हैं, और ताकि जो है वो डिपेंड करता है यूज़र्स के ऊपर कि कौन से रीजन के अंदर यूज़र सबसे ज़्यादा हैं। तो जो कंपनी होती है वो सैटेलाइट्स को सिर्फ उन्हीं इलाकों के अंदर ही बेसिकली घुमा रही होती है या रोटेट करवा रही होती है। तो OneWeb ने अब तक टोटल उनकी जो है वो 616 सैटेलाइट्स अब तक OneWeb के जो है ना वो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रहे हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी तादाद नहीं है जितनी बड़ी तादाद जो है वो स्टारलिंक के पास है। स्टारलिंक ने तो हज़ारों के हिसाब से जो है वो अपने सैटेलाइट्स जो है ना वो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजे हुए हैं, और उनका जो स्पेक्ट्रम है वो बड़ा है। लेकिन OneWeb की ख़ास बात यह है कि एक तो ये यूके बेस्ड कंपनी है, दूसरा OneWeb के अंदर जो है वो कुछ ऐसे सैटेलाइट्स भी हैं बड़े वाले जिनको इन्होंने म्यू ऑर्बिट में भी भेजा हुआ है, यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। उसकी सबसे खास बात ये होती है कि उसके अंदर एक तो हमें पावर ज़्यादा चाहिए, लेकिन कवरेज एरिया जो है ना वो म्यू ऑर्बिट के अंदर ज़्यादा होता है, जबकि लियो ऑर्बिट में जो कवरेज एरिया है वो कम होता है, वो पावर भी कम दरकार होती है। तो ये एक सबसे शानदार चीज़ है और अनोखी चीज़ है जो कि स्पेस एक्स के बाद जो है वो इसरो के पास है। यानी उनके पास ड्रैगन रॉकेट है जो रीयूजेबल है, इनके पास भी रॉकेट है जिसको GSLV-M3 कहते हैं। तो दोस्तों
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए।